एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ आपका एसवीएम जॉब फेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेबस का क्रूशियल टॉपिक, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अगर बात करें स्कूल लेवल के एग्जाम्स जो स्टार्ट है कक्षा 8 से 11 तक, इट्स मीन ये वहां तक कि हर क्लास में आपको मिलता है सिमिलर वे में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और इन दैट सिमिलर वे आपके सिलेबस में भी है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कैरी करता है 5 मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंप्लीट रूल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज बीन, हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और जब कभी भी बात की जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की या फिर कॉन्टिन्यूअस की, हमेशा V1 plus ing, इट्स मीन verbs fourth form we use in continuous tense. Today's topic is present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी विषय से रहा है, से रहा है, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो भी हैज बीन एंड हैव बीन, और जो मेन वर्ब हम यूज करेंगे वो भी V1 में ing, इट्स मीन वर्ब्स ing हम यूज करते हैं जब बात हो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां जो नई चीज सीखने को मिलेगी वो है ऐसी कुछ वर्ब्स जो लंबे समय तक जारी रहती है। यहां ये नहीं कह सकते कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, कोई नहीं खाता 2 घंटे से। 2 घंटे से तैयारी हो सकती है, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है, आप इंतजार कर सकते हो, रह सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो। ऐसे वर्ब्स की बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कुछ एग्जांपल्स, वेट, लिव, स्टडी, और भी बहुत सारी है जिनका यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस टेंस में उस टाइम का पता चलता है जब से ये कार्य स्टार्ट हुआ, इट्स मीन जो एक्शन है कब स्टार्ट हुआ है और तब से वो कंटिन्यू है अब तक। हम पिछले 1 महीने से टेंस डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से हमारा डिस्कशन जारी है, और कब तक खत्म होगा हम नहीं बता रहे हैं इस टेंस में। इट्स मीन इसमें जितने भी एक्शंस यूज होंगे वो लंबे समय तक यूज होने वाले एक्शंस ही यूज होते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं सुबह से यहाँ उसके इंतजार में खड़ा हूं, इट्स मीन ये बात हुई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बेसिक थिंकिंग जो हमें बता रखी है वो है कि वर्ब्स ऐसी होगी जो लंबे समय तक यूज हो, और जो नई चीज इस टेंस में देखने को मिलती है वो था सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज होता है समय से पहले। किससे पहले होता है? समय से पहले। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। सी हियर, सिंस 1996, और इन कोष्टक दैट इज क्लियर। देखिए ये जो स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, जो एक्शन लिखा हुआ है, उसके 2 प्रोनाउंसिएशन है, लिव, लाइव, और इसी का होमोफोन होगा
ये मुझे पढ़ता है इस तरीके से, तीनों को समझ लीजिए। लीव छुट्टी या छोड़ना, जब बात को हॉलीडे की, हॉलीडे का सिनोनिम्स है लीव, बोलते हैं कैजुअल लीव, सिक लीव, छुट्टी। और दूसरा अर्थ होता है छोड़ना। आई लेफ्ट माई जॉब, लीव की सेकंड फॉर्म मैंने यूज की, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, छोड़ना। बात करते हैं सेक्शन की, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ है उच्चारण। इसी एक ही स्पेलिंग के दो प्रोनाउंसिएशन है, वो है एक तो है लिव, जब अर्थ हम ले रहे हैं रहना, जब अर्थ हम ले रहे हैं रहने से तो अर्थ होगा लिव, सॉरी प्रोनाउंसिएशन होगा लिव। और जब हम बात करें टेलीकास्ट की, टेलीकास्ट का होता है प्रसारण। हम मैच देखते हैं या किसी का संबोधन देखते हैं, जस्ट इमेजिन द पीएम ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन एट 8 PM। मैंने कहा है कि जो पीएम मोदी है वो देश को संबोधित करेंगे 8 बजे, तो उसका प्रसारण कैसे होगा? लाइव। टेलीकास्ट का होता है प्रसारण। जब सीधा प्रसारण हो तो वहां इसका उच्चारण होता है लाइव। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, RESUME, रिज्यूम, रेज्यूमे। देखिए अगेन एक ही स्पेलिंग है और बात हुई है दो प्रोनाउंसिएशन की, रिज्यूम और रेज्यूमे, अर्थ भी अलग अलग है। जब बात करें रेज्यूमे की, रेज्यूमे का अर्थ होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं और हमें कहा गया है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, आपके इंटरेस्ट प्लस अगर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, वर्किंग एक्सपीरियंस, तो उसके संदर्भ में अगर उसके रेफरेंस में बात करें तो इस स्पेलिंग का जो प्रोनाउंसिएशन होगा रेज्यूमे, क्या होगा? रेज्यूमे। लेकिन एक जो प्रोनाउंसिएशन इसी की जगह यूज किया जाता है रिज्यूम। रिज्यूम का अर्थ होता है अपना स्थान दोबारा से प्राप्त करना। मैं यहाँ इस सीट का मालिक हूं, मैंने कहा मैं यहाँ इस जगह इस सीट का मालिक हूं, इट्स मीन इस सीट पर मैं बैठता हूं। बट इन माई एब्सेंस रवि सेट, रवि बैठ गया, बट जैसे ही मैं आया तो मैंने मेरी सीट क्या कर ली? रिज्यूम कर ली। इट्स मीन पोजीशन अगर आप दोबारा से हासिल कर लेते हो तो इस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन होगा रिज्यूम। और जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी जॉब के लिए ले रहे हो तो अर्थ होता है रेज्यूमे। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हमें पता है कि सिंस आया है और 1996 आया है जो कि पास्ट का टाइम है, लेकिन उस समय से ये कंटिन्यू जारी है अब तक, और आगे कब तक रहेगा पता नहीं है। तो इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में हम भी पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। तो देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे हैज। बीन है कनेक्टिंग वर्ड है, हैज बीन लिव, हैज बीन लिविंग। सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1996, वह 1996 से यहाँ रह रही है। अगर इसी को हम नेगेटिव में करते हैं तो यहाँ एक ही चीज सीखने को मिलेगी, वो है जो पार्टिकल एड होकर आता है उससे सेपरेट कौन करेगा? नॉट। सी हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। आपको दो ही वर्ड्स मिलेंगे जो बताएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम। और जो वर्ब्स हम यूज करने वाले हैं वो ऐसी वर्ब्स होगी जिनका यूज लंबे समय के लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज की जो रिलेट करेगी सभी पार्ट से जो प्रेजेंट टेंस के हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं एक वो एक्सरसाइज जो रिलेट कर रही है कंप्लीट प्रेजेंट टेंस से। इन दिस practice set we have all examples which are related to
each part of present tense. It's in perfect, perfect continuous, continuous and indefinite. मैंने ये जो बोला है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नहीं था, बट दीज आर 4 पार्ट्स. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. आई ब्लैंक 4 कप्स टुडे. देखिए टुडे आया है आज. आज का संदर्भ हम ले सकते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूं और मैं ये कर चुका हूं. तो क्या एक्शन ऐसा लग रहा है, सिप का अर्थ पीना. अगर मैं कहता हूं आई एम सिपिंग 4 कप्स टुडे, मैं 4 कप पी रहा हूं. कप है 4 कप्स ऑफ टी बोल सकते हो. 4 कप्स ऑफ टी. मैं आज चाय 4 कप पी रहा हूं, नहीं जा रहा, तो हम बोल सकते हैं कि मैं 4 कप पी चुका हूं. और टुडे, टुडे परफेक्ट टेंस की क्या थी, एडवर्ब भी थी. अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होने वाली है आई के अकॉर्डिंग हैव और सिप. सिप की थर्ड फॉर्म सिप क्या होने वाली है, थर्ड फॉर्म. अब अर्थ लेंगे आई हैव सिप्ड 4 कप्स टुडे, 4 कप्स ऑफ टी टुडे. आज मैं 4 कप चाय के पी चुका हूं, मतलब काम हो चुका है. इन रिसेंट पास्ट, जो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, रिसेंट पास्ट का जो पार्ट था वहां ये काम हो चुका है. परफेक्ट टेंस. बट्स यूजुअली, यूजुअली देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हेल्प है, लेकिन कौन सा टेंस की, इंडेफिनिट टेंस की. अब सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है. सेंटेंस आगे क्या बोल रहा है, नेट्स इन द ट्रीज. और हमारा जो एक्शन है मेक का अर्थ बनाना. पक्षी प्राय या यूजुअली का अर्थ होता सामान्यतः जो अपने घोंसले बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, पेड़ों में. अब देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या एस होगा, लेकिन सिंगुलर नहीं है, बर्ड्स है, बहुत सारे बर्ड्स हैं. बर्ड्स यूजुअली सिंपल सेंटेंस है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. बर्ड्स यूजुअली नेट्स इन द ट्रीज. सेकंड सेंटेंस रिलेट कर रहा है इंडेफिनिट टेंस. थर्ड देखिए द स्कूल्स नेवर ऑन संडेज बट टुडे. देखिए ये जो सेंटेंस है ये 2 पार्ट को शो कर रहा है, जो है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस. सेंटेंस कहना चाह रहा है कि संडेज को स्कूल नहीं खुलती है, ताहती है, काम होता है, काम नहीं होता है, इंडेफिनिट. लेकिन आज खुल रही है, लेकिन आज वो स्कूल खोल रहे हैं. तो देखिए नहीं खुलती है, नेवर. सिंपल सेंटेंस था, स्कूल बहुत सारी है, फर्स्ट फॉर्म ओपन. स्कूल्स नेवर ओपन ऑन संडेज, संडेज को नहीं खुलती है, बट आज खोल रहे हैं वो, दे आर ओपनिंग टुडे. इंडेफिनिट एंड कंटीन्यूअस. आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है. हमें एडवर्ब दिखिए ऑलरेडी, मतलब पहले ही, पहले का अर्थ है कि ये काम हो चुका है, हो चुका है. तो देखिए क्या हो चुका है, वो पहले ही खाना पका चुका है. तो देखिए ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज कुकी, थर्ड फॉर्म कुक. ही हैज ऑलरेडी कुक्ड फूड, वह पहले ही खाना पका चुका है. नेक्स्ट सेंटेंस दे नॉट हियर सिंस. सिंस लिखा प्लस टाइम लिखा, इट्स मीन ये शो कर रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को. तो देखिए दे हैव, पार्टिकल नोट के बाद आएगा बीन वर्क. सेंटेंस क्या कह रहा है, दे हैव नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, वह जनवरी से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं. वे सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए आया है. अगला सेंटेंस, सेंटेंस में देखिए एडवर्ब ढूंढने को इसलिए हमें मिला यट, और यट मिलता है हमें नेगेटिव सेंटेंस में. नोट है, नोट हमेशा तीसरे नंबर का आने वाला है. तो देखिए सेंटेंस कह रहा है और बता रहा है कि ये रिलेट कर रहा है परफेक्ट टेंस से. श्याम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बाई हैज. श्याम हैज नॉट पे की, थर्ड फॉर्म पेड. श्याम हैज नॉट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल यट. श्याम ने अभी तक
इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चुकाया है, मतलब चुकाने का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो इंटरोगेटिव का एग्जांपल है, हु ब्लैंक ऑन द रूफ राइट नाउ। राइट नाउ क्या है? कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस को बताती है। अभी छत पर कौन दौड़ रहा है? देखिए, जब तक हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वहां तक हम हु को, जो एक क्वेश्चन वर्ड है लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज। हु इज रनिंग, हु इज रनिंग ऑन द रूफ राइट नाउ। छत पर अभी कौन दौड़ रहा है? राइट नाउ, इस समय कौन दौड़ रहा है? देखिए, दे ब्लैंक 20 पॉइंट सो फार। सो फार रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, दे हैव, प्लूरल सब्जेक्ट था हैव, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, दे हैव रिटन 20 पॉइंट सो फार। वह अब तक 20 कविताएं लिख चुके हैं। कब तक? अब तक ये काम पूरा हो चुका है। जो काम था 20 poems को लिखने का, they have written 20 poems so far। देखिए लास्ट सेंटेंस, समथिंग I can smell। मैं इसी को दोबारा से लिखूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एडवांस होकर बात करने वाला हूं। I could smell burn। देखिए, सेंटेंस सिमिलर है लेकिन दो मॉडल्स हैं, कैन और कुड। कैन का पास्ट है कुड। कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज पास्ट में होता है। कहाँ होता है? पास्ट में। अगर किसी भी तरीके की एबिलिटी है आप में, या आप कहो कि मैं कोई काम कर सकता था, तो बात हो रही है पास्ट की और यूज होगा कुड। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में कुछ कर सकते हैं, तो देखिए पहले सेंटेंस का अर्थ लेते हैं, फिर सेंटेंस इसकी बात करेंगे। आई कैन स्मेल, मैं सूंघ सकता हूं कि कुछ जल रहा है, कि कुछ जल रहा है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं सूंघ सकता हूं कि कुछ जलता है, नहीं, कुछ जल रहा है। राइट नाउ दिस इज हैपनिंग, इस समय ये काम हो रहा है। तो समथिंग इज, समथिंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। समथिंग इज बर्निंग। बर्न क्या होता है? जलना, जलना या जलना। ओके, समथिंग इज बर्निंग, आई कैन स्मेल, कुछ जल रहा है, आई कैन स्मेल, मैं सूंघ सकता हूं। अगर इसी सेंटेंस की बात करें जिसमें कुड का यूज हुआ है सेकंड पार्ट में, तो ये जाने वाला है पास्ट कंटीन्यूअस में। वॉज बर्निंग, समझ में करें ऐसा क्यों कहा? मैं सूंघ सकता था कि कुछ जल रहा था, कुछ जल रहा था। आई कुड स्मेल, मैं सूंघ सकता था। किसकी वजह से पहचान में आया? ये कैन और कुड की वजह से। कैन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को और कुड रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता चल चुका है कि जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो वो है इन मेन वर्ब्स की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन सभी में आप कंफ्यूज होने वाले हो कि कहाँ ऐसे एस लगाना है, कहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी, वो पास्ट की बात होगी, कहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म का पता चल चुका है कि थर्ड फॉर्म यूज होगी, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म होगी क्या? इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप सभी को खुद से एक्शंस तैयार करना है, इट्स मीन वर्ब्स याद करनी है। जितनी ज्यादा वर्ब्स होंगी और जितने ज्यादा रूल्स आपके पास होंगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। In next video we would discuss past indefinite and past continuous